हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो मूवी देखेंगे वो है कंतारा। दोस्तों, कंतारा एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जो कर्नाटक में बोली जाती है। इसका हिंदी में मतलब है रूहाली जंगल और इंग्लिश में मिस्टिक फॉरेस्ट। सन 1847 में केरला के केसरगोड इलाके में एक राजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। इस उसके पास बहुत विशाल किंगडम था, लेकिन फिर भी उसे मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी। एक दिन शांति की तलाश में वह एक यात्रा पर निकलता है। घूमते घूमते वह एक जंगल में पहुंचता है। वहां एक पत्थर को छूता है। उसे छूते ही राजा को अपार शांति का एहसास होता है। वह उस पत्थर को लेने लगता है, लेकिन तभी वहां उस पत्थर का मालिक पंजुर्ली देवा प्रकट होता है। वह एक देवता था और उस फॉरेस्ट की रक्षा करता था। पंजुरुली देवा उस राजा से कहता है कि अगर उसे यह पत्थर चाहिए तो यह सारी जमीन वहां के लोगों को दान में दे देगा। राजा इसके लिए मान जाता है और पंजुरुली देवा उस पत्थर को दे देता है, लेकिन साथ में वार्निंग भी देता है कि अगर उसने या उसके किसी सक्सेसर ने उस जमीन को वापस लिया तो गुलिका देवा नाम का क्रोधी देवता उस पर कहर बरसा देगा। इसके बाद राजा उस पत्थर को लेकर वापस अपने राज्य चला जाता है। वह उस पत्थर को आंगन में गाड़ देता है और फिर मृत्यु तक सुखपूर्वक रहता है। अब मूवी 1970 में जाती है। 1970 में राजा का एक वंशज राज करने लगता है। वह बेहद लालची था। उसे अपने पूर्वज की कहानी पता चलती है, जिसने एक पत्थर के बदले बहुत सी जमीन लोगों को दे दी। वह जमीन वापस लेना चाहता है, इसलिए वह एक दिन भूताकाला यानी देवता के लिए किया जाने वाला केरला का आदिवासी का डांस होता है का आयोजन करवाता है। उसमें डांसर को पंजुली देवा जो होता है वो पोसेस कर लेता है। राजा उससे कहता है कि वह अपनी जमीन वापस लेना चाहता है। इस पर डांसर कहता है कि ऐसा करेगा तो खून की उल्टियां करके मर जाएगा। पर राजा कहता है कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें पंजुरुली देवा ने पोसेस नहीं किया है। इस पर डांसर कहता है कि अगर पोसेस किया होगा तो आज के बाद वह कभी किसी को नजर नहीं आएगा। फिर डांसर जंगल में चला जाता है और इसके बाद कभी भी नजर नहीं आता। लेकिन राजा के सिर पर जमीन का लालच सवार था। वह लोगों को बुलाता है और जमीन वापस लेने की बात करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलता उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वह कुछ देर ही में मर जाता है। इसके बाद कहानी 1990 यानी 1990 से शुरू हो जाती है। मुरली नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर को काम दिया जाता है कि वह राजा की खाली जमीन पर फॉरेस्ट रिजर्व बनवाए। लेकिन वहां पहुंचते ही शिवा नाम का एक युवक मुरली का विरोध करता है, क्योंकि उसे पता था कि जमीन से छेड़छाड़ करने वाले का अंजाम बुरा होता है। शिवा दरअसल उस डांसर का ही वंशज था जो शुरू में जंगल में गायब हो गया था। वह कंबाला एथलीट था। कंबाला का मतलब भैंसों की रेस होता है, जो केरल में काफी लोकप्रिय है। शिवा को उस गांव के लैंडलॉर्ड देवेंद्र का समर्थन प्राप्त था। देवेंद्र भी शुरू वाले राजा का वंशज था। देवेंद्र कई बार शिवा को अपने परदादा की तरह बूता काला करने को बोल चुका था, लेकिन शिवा को सारी कहानी पता थी, इसलिए वह मना कर देता था। मगर उसकी जगह अब उसका चचेरा भाई गुरुवा वह डांस करता था। इसी बीच शिवा गांव की लड़की लीला से प्यार करने लगता है। एक दिन वह देवेंद्र से बोलकर लीला को भी फॉरेस्ट गार्ड की जॉब दिलवा देता है। एक दिन मुरली फॉरेस्ट रिजर्व के लिए चिन्हित की गई जमीन पर फेंसिंग करवाना शुरू कर देता है, लेकिन
गांव के लोग इसका विरोध करते हैं। इस पर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड उन पर लाठीचार्ज कर, करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें लीला भी शामिल थी। जब शिवा को पता चलता है तो वह लीला से नाराज हो जाता है, लेकिन वह कहती है कि उन्हें ऑर्डर मिला था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी जॉब चली जाती। वक्त के साथ मुरली और शिवा का झगड़ा बढ़ता जाता है। एक दिन शिवा एक जगह की बोर्ड उखाड़ देता है। इससे मुरली कुछ पुलिस वालों को लेकर उसे अरेस्ट करने निकल पड़ता है। शिवा और उसके साथी एक जगह पेड़ काट रहे थे। गलती से वह पेड़ मुरली की जीप पर गिर जाता है। शिवा और उसके साथियों को लगता है मुरली और साथी मारे मारे गए हैं। वे डर जाते हैं और कुछ दिन के लिए कहीं छिप जाते हैं। कुछ दिन बाद अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। शिवा लीला को सब कुछ बता देता है और कहता है कि वह सरेंडर कर देगा। लेकिन तभी मुरली पुलिस के साथ आता है और शिवा को बोर्ड तोड़ने के जुर्म में अरेस्ट कर ले जाता है। शिवा उसे जिंदा देखकर खुश होता है। उधर गुरुवा देवेंद्र के पास जाता है और कहता है कि शिवा को जमानत पर छुड़वा लाए। लेकिन देवेंद्र उसे पैसे का लालच देकर कहता है कि सारे गांव के सामने बोले कि उसे पंजरुली देवा ने पोसेस कर लिया है और गांव वाले राजा की जमीन देवेंद्र को वापस कर दे। लेकिन गुरुवा इससे मना कर देता है। देवेंद्र गुस्से में उसे मौत की घाट उतार देता है। देवेंद्र को पता चल गया था कि मुरली उसकी जमीन हड़पने के इरादे को भाप गया है। इसलिए वह शिवा को जमानत पर छुड़वा लाता है और बताता है कि मुरली ने गुरुवा की हत्या की है। शिवा यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और मुरली को मारने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में उसका दोस्त महादेव मिलता है, जो बताता है कि गुरुवा की हत्या देवेंद्र ने की है और उसने खुद उसे ऐसा करते देखा है। तभी देवेंद्र ने के गुंडे शिवा पर हमला करते हैं, लेकिन शिवा उन सबको पीट देता है। फिर वह गांव आता है। वहां शिवा देखता है कि मुरली सबको बता रहा था कि देवेंद्र उनकी जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए उसे फॉरेस्ट रिजर्व बनाया जा रहा था। शिवा उन सबको बताता है कि देवेंद्र ने गुरुवा की हत्या की थी। इससे शिवा और मुरली अपने गिले शिकवे भूलकर दोस्त बन जाते हैं। तभी देवेंद्र और उसके गुंडे उन सब पर हमला कर देते हैं। उसमें बहुत से गांव वाले मारे जाते हैं। शिवा और मुरली भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। देवेंद्र शिवा की हत्या करने वाला था। तभी शिवा का सिर पंजरुली पत्थर में टकरा जाता है। ऐसा होते ही गुलिका देवी उसे पोसेस कर लेता है। इससे शिवा बेहद खतरनाक होकर उठता है और फिर देवेंद्र और उसके गुंडे को मार देता है और फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिल्म में के क्लाइमैक्स में यानी कि कुछ टाइम में ये दिखाया जाता है कि कुछ महीने बाद शिवा भी भूता काला डांस करता है। उसमें पंजरुली देवता उसे पोसेस कर लेता है। फिर वह सबको आशीर्वाद देता है और जंगल चला जाता है और फिर कभी डांस में नजर नहीं आता। अंत में शिवा और लीला का बेटा एक बुढ़े से अपने पिता के गायब होने की कहानी पूछता है। बुढ़ा व्यक्ति उसे पूरा कहानी शुरू से सुनाने लगता है। दोस्तों, यह थी कन्नड़ भाषा की फिल्म कंतारा की हिंदी में पूरी कहानी। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।